बच्चों 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 5वां टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 12 इतिहास नाम है चैप्टर का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जो टॉपिक था इससे पहले का वो हमारा था राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र के बारे में पढ़ा। अब हम लोग धार्मिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन राजकीय केंद्र में हमने 2 महत्वपूर्ण संरचनाओं के बारे में देखा। एक था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा और सभा मंडप के साथ साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण जो संरचनाएं और मिली हैं उनको भी जान लेना आवश्यक है। एक है कमल मंदिर, जिसको कहते हैं लोटस मंदिर कहा गया है। ये लोटस मंदिर जो है या कमल मंदिर है जो है, इसका नामकरण 19वीं सदी में एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था। 19वीं सदी में एक अंग्रेज ने इसका नामकरण किया था। हालांकि भ्रम में नहीं रहना है, ये दिल्ली का लोटस टेम्पल नहीं है। ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का लोटस टेम्पल था जो पुराना है, उसकी संरचनाएं विद्यमान है अभी तक। और दूसरा जो है एक राजा की परिषद, राजा की परिषद के नाम से स्थापित भवन है जिसका उल्लेख मैकेंजी, जो कॉलिन मैकेंजी है, कॉलिन मैकेंजी है, इसने किया है। कॉलिन मैकेंजी ने अपने चित्रण में इस बात का उल्लेख किया है कि एक राजा की परिषद होती थी, एक भवन होता था जिसमें राजा बैठकर अपने परामर्शदाताओं से, जिसके परामर्शदाता थे उनसे सलाह लेता था। इस प्रकार हमने देखा कि 4 भवन है, एक लोटस टेम्पल हो गया या कमल है या राजा की परिषद दूसरा, और 2 पहले हमने देखे थे। टोटल 4 संरचनाएं जो हमें अत्यंत महत्वपूर्ण वहां पर प्रतीत होती हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र, ठीक। धार्मिक केंद्र, तो जैसा कि धार्मिक केंद्र टॉपिक का नाम है, इससे इस बात का पता चलता है कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो धर्म से संबंधित स्थल होगा, जिसका एक धार्मिक पृष्ठभूमि होगी, जिसके बारे में अगर वर्णन हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव या उसकी तारतम्यता जो है वो धर्म से बैठती होगी। बिना धर्म के वो अलग हो नहीं सकता होगा, या फिर ऐसा होगा कि उसका कोई धार्मिक इतिहास होगा, लंबे कालखंड से वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा। तो वही विजयनगर का जो ये क्षेत्र है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो जुड़ाव है, ये पूरा क्षेत्र है, इसका जुड़ाव जो है वो रामायण काल में भी मिलता है और उसके बाद आने वाले कालखंडों में भी मिलता है। समकालीन शासक, चाहे वो पल्लव, होल या चालुक्य रहे हो, इन सब ने इसको महत्व प्रदान किया और इसके धार्मिक क्षेत्र को विकसित करने का काम किया, जिसके कारण आज विजयनगर साम्राज्य का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम धार्मिक केंद्र के नाम से पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए इसका देखते हैं जो क्षेत्र है। तो हमने पहले इसकी भौगोलिक संरचना देखी है। भौगोलिक संरचना के अंतर्गत यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है और तुंगभद्रा नदी के किनारे होने के साथ साथ पहाड़ियों से घिरा है, ठीक। पहाड़ियों से घिरा है। 2 चीजें हैं। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, ऐसा बताया जाता है या स्थानीय बातों में ये प्रचलित है, स्थानीय मान्यता है वहां की लोकल, यह क्षेत्र रामायण काल में एक पात्र होते थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुग्रीव। नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुग्रीव का, मिले भी होंगे, अभी आए थे परसों बहराइच। सुग्रीव महोदय जो है, इन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा किससे करनी थी इनको? इनके भाई थे बाली, ठीक। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा, ये बात बाली ने कही थी ना भगवान राम से। क्या है ये बात? भगवान राम से कही, बाली ने क्यों कही? क्योंकि बाली का वध किया था राम ने। और क्यों किया था? क्योंकि उसने सुग्रीव का राज्य छीन लिया था और इसकी पत्नी का हरण कर लिया था, ठीक। तो राम ने बताया कि मैंने क्यों मारा है तुमको, ठीक। चलिए आगे आइए देखते हैं। सुग्रीव महोदय जो है, इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस राज्य का चयन किया।
इस राज्य का चयन किया। वानर राज सुग्रीव, कहा जाता है कि वानर राज सुग्रीव रामायण काल में इसी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस क्षेत्र का चयन किया और वो इसके शासक थे। यानी एक इसका पक्ष जो है वो जुड़ा हुआ है रामायण काल से। विजयनगर जो है इसका जो धार्मिक महत्व है वो ये है कि यह क्षेत्र रामायण काल में सुग्रीव का शासन क्षेत्र हुआ करता था। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं इसका अगला महत्व क्या है धार्मिक रूप से। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर एक देवी का वास होता था। देवी का मंदिर भी है, देवी का वास होता था, वहां मंदिर भी है। उन देवी का नाम था पंपा देवी। पंपा देवी याद रखिएगा, पूछा जाएगा निम्न में से पंपा देवी का संबंध किससे है। 4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से एक से इनका संबंध हो। तो ये जो पंपा देवी है ये यहाँ की स्थानीय देवी है, स्थानीय देवी है। ठीक, ऐसी मान्यता है। और इन्हीं पहाड़ियों पर एक इस राज्य के संरक्षक, कौन सा राज्य, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता है जिनका नाम है श्री विरूपाक्ष। श्री विरूपाक्ष, ठीक, ये यहाँ के देवता है। इनसे विवाह करने के लिए She want to marry, ये देवी इनसे विवाह करना चाहती थी और इनसे विवाह करने के लिए इस विजयनगर साम्राज्य की पहाड़ियों पर तपस्या की। तपस्या के उपरांत इनका विवाह हुआ। मैं जानता हूँ कि क्यूरियोसिटी होगी कि क्या विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, तो मैं पहले बता देता हूँ। तपस्या के बाद इनका विवाह हुआ। ये जो विरूपाक्ष जी हैं इनको माना जाता है, पहला तो ये यहाँ विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता थे, और जो दूसरी बात है इनकी विशेषता वो ये है कि ये भगवान शिव के रूप थे, यानी शिव के प्रतिरूप या उनके अवतार थे। इस तरह से 2 महत्व है इसका धार्मिक रूप से। पहला हमने देखा कि रामायण काल में जो वानर राज सुग्रीव है वो इसको अपने साम्राज्य के क्षेत्र में चुनते हैं और पहाड़ियों से इनकी सुरक्षा होती है। ठीक, दूसरा पंपा देवी और विरूपाक्ष का जो विवाह का प्रकरण है इसको लेकर ये दूसरा इसका धार्मिक महत्व है। और तीसरा जो है उसमें आपने देखा होगा कि जैन धर्म के कुछ लोग दक्षिण भारत को चले जाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, जैन देख लेते थोड़ा सा। जैन धर्म, इसमें 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बंगाल में एक बार महामारी फैली, वहां के जो जैन संप्रदाय के लोग थे कुछ लोग पलायन करके दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में पहाड़ियों पर निवास किया और जब स्थिति सामान्य हुई तो वापस आए। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। ये वही लोग हैं, ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर जैन लोगों ने जाके अपना आश्रय बनाया था। तो आश्रय बनाने के कारण यहाँ पर जैन गुफाएं भी हैं। वो बात की बात है कि जो वापस आते हैं तो जैन धर्म के जो पहले वाले लोग थे उनसे इनका मतभेद हो गया और ये बट गए। इन्होंने अपने आप को दिगंबर मान लिया और वो श्वेतांबर हो गए। ये बात की बात है। लेकिन ये जब इनसे अलग होके महामारी के कारण गए थे तो कहाँ गए थे, तो विजयनगर क्षेत्र की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं जाकर इन्होंने आश्रय किया था और उसी आश्रय के कारण वहां पर जैन गुफाएं विद्यमान है। तो इसलिए ये तीसरा इसका महत्व हो जाता है। पहला रामायण काल से, दूसरा उसके बाद में पंपा देवी और विरूपाक्ष
के विवाह का, और तीसरा इसका धार्मिक महत्व है जैन गुफाओं के मिलने से, यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद में अब ये तो हो गया इसका ऐतिहासिक परिदृश्य। इस तरह से ये विभिन्न कारणों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद यह आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा अस्तित्व में रहे या हमेशा महत्वपूर्ण रहे। इसके निरंतर महत्वपूर्ण बने रहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर जो भी शासक उत्पन्न हुए उन्होंने समय समय पर इसकी विरासत को सहेजने का कार्य किया और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसके कारण एक विस्तृत एवं धनी धार्मिक क्षेत्र के रूप में आज सबके सामने उपस्थित है। उन शासकों का कार्यक्रम हम लोग देखेंगे कि जिन शासकों ने इसके उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए, तरक्की के लिए अपने अपने कालखंडों में निर्माण को महत्व प्रदान किया, प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ यहाँ पर बने हुए मंदिर आदि के खर्चे चलाने के लिए गांव दान में दिए या भूमि अनुदान में प्रदान की। ठीक, वो कौन से शासक थे जिन्होंने इसको या इसकी विरासत को आगे संचालित करने के लिए प्रयास किया? तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो है पल्लव शासक। पल्लव कालीन शासकों ने इसकी विरासत को सहेजने के लिए जो बन पड़ा वो काम किया। उसके बाद में चालुक्य ने, फिर होयसल ने, ठीक, इन सभी शासकों ने समय समय पर इस क्षेत्र की उन्नति एवं इसकी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान दिए। ठीक, ये हो गया इसका ऐतिहासिक परिदृश्य। अब आते हैं इसमें कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, गोपुरम व मंडप, ये दो चीजें हैं। जो गोपुरम है वो विश्व स्तर की कलाकृति है। गोपुरम का मतलब होता है कि जैसे घर में होता है, एक स्थान होता है कि ये देवता का स्थान या देवता का कमरा है, देवता का रूम है। ऐसे ही उस समय भी शासन क्षेत्र में, महल में गोपुरम होते थे। सामान्यतः वहां पर ईश्वर की आराधना की व्यवस्था होती थी और साथ ही साथ गौ रक्षा हेतु इंतजाम होते थे। वहां पर जो भी व्यवस्थाएं होती थी गौ के संरक्षण के लिए होती थी। इसी कारण इनको गोपुरम भी कहा गया है। ठीक, गोखुर भी कहते हैं। गोखुर कहते हैं गायों के बांधने वाले स्थान को, जहाँ पर गाय रखी जाती है उसको गोखुर भी कहते हैं। तो इसका कई स्तरों पर अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो हम मिल रहा है अर्थ, उसका यही उद्देश्य है कि गोपुरम जहाँ पर ईश्वर की आराधना की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जो गाय थी उनके संरक्षण की व्यवस्था है। गायों का जो तारतम्य है, जो जुड़ाव है, वो सीधे सीधे हिंदू धर्म से माना जाता है। और यही कारण है कि हर कालखंड में शासकों ने गायों को संरक्षण प्रदान किया और उस संरक्षण के कारण उनको जनता के बीच में लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये इसका रहा है। मंडप जो है इसका प्रयोग विभिन्न अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। मंडप का प्रयोग किया जाता था, जैसे बना हुआ है। मंडप कैसे होता था? ये ऐसे बना हुआ है आपका, मान लीजिए, तो ये ऐसे, ठीक, इस तरह से ये आपका बना हुआ है। यहाँ पर अग्निकुंड वगैरह है जिसमें हवन यज्ञ आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं, या मूर्तियां विराजमान है जिनमें पूजा आराधना की जाती है। इस तरह से मंडप का अपना अलग महत्व हुआ करता था। कुल मिला के ये पूरी व्यवस्था जो है, ये जो पूरा केंद्र है, वो धार्मिक व्यवस्थाओं से प्रेरित है तथा धार्मिक इतिहास से इसका संबंध है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बच्चों फैन नहीं चला रहे हैं, आवाज नहीं आती फैन चलाने से, इसलिए काफी गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी सब कर लेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे ऐसे। फैन चलाने से आवाज नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक, इसी कालखंड में स्थापत्य व मूर्ति कला का तीव्र विकास हुआ
जब संरक्षण शासक से मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस भी चीज को संरक्षण मिलेगा उसका तीव्र गति से विकास होगा। जैसे हम देखेंगे आने वाले कालखंडों में अलग अलग मुस्लिम शासकों के समय मुस्लिम शैली जो थी उसको संरक्षण प्रदान किया गया तो उनका तीव्रता से विकास हुआ। ऐसे ही हम लोग जब यहाँ देखेंगे तो इनको जो संरक्षण जिसका प्राप्त हुआ उनका तीव्रता से विकास हुआ। और इसी में एक मंदिर है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर, विट्ठल स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना है। विट्ठल मंदिर ये इसका एक महत्वपूर्ण मंदिर है इस कालखंड का। ठीक है, इस धार्मिक केंद्र का, धार्मिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है विट्ठल मंदिर। अगला है रथ मंदिर, यह भी आज विश्व प्रसिद्ध है। रथ मंदिर आपको इसमें मिल जाएंगे, आप बुक देखेंगे उसमें भी मिल जाएंगे और मैं फोटोज भी भेज दूंगा पढ़ाते समय, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। इसके बाद में जो मंदिर परिसर है उसमें विशेष चित्रकारी की गई है, विशेष चित्रकारी की गई है। इस चित्रकारी में रामायण काल के अंश उद्धृत हैं, अंश उद्धृत हैं। साथ ही साथ एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है हजार राम मंदिर। ठीक, ये हजार राम मंदिर है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसका प्रयोग जो है वो केवल शासक वर्ग व उसके परिवार के सदस्य करते थे। ठीक, इस तरह से तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण धार्मिक केंद्र जो है, जिसको हम धार्मिक केंद्र कहते हैं, वो हर पहलू पर धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में धार्मिक उत्थान के लिए मंदिरों को, शिवालयों को, जो भी मंदिर रहे हैं जिन भी कला में बने हुए उन सबको संरक्षण प्रदान किया गया, अनुदान दिया गया और समय समय पर उनकी जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। और यही कारण है कि आज तक काफी मंदिर वहाँ के विद्यमान हैं जो वैश्विक धरोहर के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा महल, मंदिरों और बाजारों का अंकन। इसमें किस तरह से अंकन किया गया है उसको देखेंगे। इसमें जो है कुछ चित्रकारियां मिलती हैं जो नक्काशी, जो पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों को छीनी और हथौड़ी से काट के इसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज या उस समाज के द्वारा जो प्रचलित मान्यताएं थी उनको प्रदर्शित करने का काम किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।